तो ये बहुत बड़ी खबर होगी झारखंड के लिहाज से। क्या आपको लगता है संजय जी वहां पर बटेंगे तो कटेंगे, या जो घुसपैठिए का नारा था कि भाई वहां से बाहर बारियों को घुसा रहे हेमंत सोरेन, क्या वो झारखंड में असर दिखाया है? सुशांत जी देखिए, जहां तक समाज कल्याण का सवाल है वहां पर तो देखिए एक और बड़ी खबर, साकोली से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता महाराष्ट्र में जो दावा कर रहे थे कि वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, नाना पटोले अपनी साकोली सीट से पीछे चल रहे हैं। क्या ये अपने आप में संकेत है कि महाविकास आघाड़ी किस दिशा में जा सकता है? 175 सीटों के रुझान, बीजेपी ऑलरेडी 96 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, और अगर नाना पटोले जैसे नेता पीछे चल रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। जी सुशांत जी, जब लोकसभा का चुनाव का गिनती हो रहा था तो शुरू में मोदी जी भी पीछे थे, तो अभी हम लोग कहते हैं थोड़ा संयम रखें। हम जहां तक आप झारखंड की बात कर रहे हैं, समाज कल्याण में तो हमारी सरकार, मतलब इंडिया अलायंस का सरकार ने बेहतरीन काम किया है वहाँ पे। तो जैसे आपने सही कहा, महिलाएं हो, गरीब हो, शेड्यूल ट्राइब के लोग हों, हर जगह वहाँ पर बहुत अच्छा काम हुआ है। और इस बार इंडिया अलायंस विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेगी। भाजपा के पास तो वही पुराना नकारात्मक राजनीति, घुसपैठिया। तो जरा भंडारी जी बताएं कि आसाम से यदि लोग घुस के आए हैं बाहर से, तो अमित शाह को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सार्वजनिक भंडारी जवाब दीजिए। क्योंकि अमित शाह जी ने तो खुद ही माना, उनकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी सीमाओं को जरा सुरक्षित रखें। संजय जी मेरे संजय जी सुन रहे हैं, संजय जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ी ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा आपके आर्गुमेंट शार्प होंगे। मैं जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट प्रदीप जवाब दीजिएगा, उसके पहले बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 100 के पार, 105 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सेंचुरी पूरी हो गई है 190 सीटों में ही, और बीजेपी गठबंधन को अगर सरकार बनाना है तो उसे 40 सीटों पर और बढ़त बनानी होगी। अब आपको यूपी का ब्रेकअप बता दूं, कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। मीरापुर से आरएलडी आगे चल रही है, फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के आगे चलने की खबर चल रही है। खैर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आगे है। कुंदरकी और करहल दोनों जगह समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। अब प्रदीप भंडारी आप जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले मैं बताऊंगा जो आपने ट्रेंड किया। अगर आप देखें सुशांत जी कि महाराष्ट्र के अंदर जो गैप है वो गैप बढ़ता जा रहा है, और यही मैं कह रहा हूं कि ईवीएम के पहले अगर गैप बढ़ रहा है तो मुझे लग रहा है जब ये ईवीएम खुलेगा तो जितना मेरा अनुमान है कि ये गैप और वाइड हो सकता है। झारखंड के अंदर अभी भी गैप जो है जेएमएम की सरकार क्लोज नहीं कर पा रही, मतलब दोनों में हमारा जो कंफर्टेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। और इसमें महाराष्ट्र में इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 80% सीट्स में जा, इसको अगर आप डाइसेक्ट करेंगे, कांग्रेस और हम हेड टू हेड जा रहे हैं, कांग्रेस हमसे पीछे चल रही है। विदर्भ में 70% सीट्स में जा कांग्रेस और हम हेड टू हेड जा रहे हैं, कांग्रेस हमसे इनिशियल ट्रेंड में पीछे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्विंग है। अब संजय झा जी थोड़ा पढ़िए, झारखंड हाईकोर्ट ने 2022 में कहा था कि झारखंड की सरकार जो है वो जो संथाल परगना के अंदर घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण देख रही है। आपके झारखंड इंटेलिजेंस के मैं एक और चीज बता दूं, देखिए बड़ी खबर आपको बता दूं प्रदीप भाई, सुनिए, रुकिए जरा। 204 सीटों के रुझान, बीजेपी गठबंधन 105 पे आगे, कांग्रेस गठबंधन 93 पे आगे। लेकिन पार्टी वाइज ब्रेकअप जो अभी आप स्क्रीन पर डाल रहे थे, डालिए जरा। पार्टी वाइज कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है आपको जरा वो भी बताता हूं। टीम मोदी का शतक तो पूरा हो गया, लेकिन जरा आप दिखाइए कि महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीट पर आगे है, शिंदे गुट कितना आगे है, शरद पवार गुट कितनी सीटों पर आगे है। जरा ब्रेकअप दिखाइए एक बार महाराष्ट्र का, स्क्रीन पर डालिए महाराष्ट्र का ब्रेकअप जो अभी हम दिखा रहे थे कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। 105 सीटों का ब्रेकअप डालिए स्क्रीन पर। तो ये अपने आप में देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी वहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी महायुति में। और ये देखिए अब आपको ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बीजेपी 65 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे गुट 22 सीट पर आगे, एनसीपी 17 सीट पर आगे। जिन अजीत पवार को कमजोर कड़ी कहा जा रहा था वो तो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और बाकी के लोग अभी शून्य पर ही दिख रहे हैं। और अगर आप इसी तरह से कांग्रेस गठबंधन का रुझान दिखा दें, बीजेपी बोलते बोलते 70 पर आगे हो गई है। अब जरा आप दिखाइए